Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the characteristics of sound wave. As you know, yesterday we discussed about the introduction of was about introduction of sound. So today we will discuss the characteristics of sound wave. As we already know now, the sound wave is a longitudinal wave which consists of compressions and rarefactions traveling through a medium. तो लिहाजा आज वुचो अमिक करैक्टरिस्टिक्स यु जन साउंड वेव आसान अगर साउंड वेव कंप्लीटली करुन डिस्क्राइब अत पाँच करैक्टरिस्टिक्स तो कुस नंबर 1 5 करैक्टरिस्टिक्स. Number 1 is wavelength. And number 2 is amplitude. Third one, time period. इसी तरह फ्रीक्वेंसी है एंड वेलोसिटी, और वी कैन से स्पीड, एक ही बात है. वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी. थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वन. अगर हम ग्राफिकली साउंड वेव को डिस्क्राइब करेंगे, सपोज ये एक मीडियम है और जब ये साउंड वेव चलती है इन द फॉर्म ऑफ दिस कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस ये बनाती है, तो इस वजह अगर इस ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ इत कनस ये ग्राफ गोडथ वो मे वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या? What is wavelength? The minimum distance in which a sound wave repeats itself is called its wavelength. यानी अगर इस यू वुचो ये पॉइंट यह था बनाओ अख लाइन ये थो मे नाव ए पेट कोर स्टार्ट ये वो बीस निश दिस इज यह बनावा ये मीडियम निश कह हाइट तम पत वातान सीस निश तम पत वातान ये डीस निश इथे कनस वातान पत ई एफ जी एंड एच करुन कंप्लीट तो वातनाउन बे मीडियमस निश. दिस इज एच. नाउ फर्स्ट वन दैट इज वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या गई? The minimum distance in which a sound wave repeats itself is called its wavelength. यानी इस वुचान कि यत ताम सात ये वातान यम बी पे एफस तान करान बी रिपीट ये वेव, यानी मीडियम पे वातान पे बोन वसान पे खसान बेस, यानी यथ हेको वनिथ दिस इज वेवलेंथ. लिखित थाव यतस द मिनिमम डिस्टेंस in which a sound wave repeats itself is called it is sound wave. It is wavelength. दूसरा क्या होता है? एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन व्हेन ए वेव पासेस थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. और एक बार मैं यहाँ पे कह रहा हूँ,
the maximum displacement of the particles of the medium from their original undisturbed position when a wave passes through the medium is called amplitude. ये है मीडियम और यहाँ तक ये जो आते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम थाउ इस नाउ पॉइंट P, the distance between this B and P, it will become amplitude of the wave. Amplitude. क्या को amplitude? The maximum displacement of the particles of the medium from their original undisturbed positions when a wave passes through the medium is called amplitude of the wave. और एक बात, the amplitude of wave is same as the amplitude of the vibrating body producing the wave. तो युस अस wave length वुचान दोनों कि these are distances, दोनों करान मेजर by in meters. यानी अगर wave length वो यूनिट क्या यूनिट सुध मीटर. इथे कन amplitude एक किस्म डिस्टेंस लिहाजा अमुक यूनिट ते मीटर. amplitude यूनिट ते मीटर. अब इसके बाद है टाइम पीरियड, थर्ड वन. टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ द वेव, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव. इन वन वन साइकिल यम सात वेव कंप्लीट कर साइकिल तथ यूता टाइम लगे तथ टाइमस वन यस दैट इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द वेव. डिफाइन कर इत कनस द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव और साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव. The time taken to the time taken to complete one vibration is called a time period. As you know, it is a time period, so it will be measured in seconds. Lihaza it is unit here also will be second. Then there is frequency. What is frequency? Frequency is defined kara the number of complete waves per in 1 second. The number of complete waves or cycles produced in 1 second is known as frequency of the wave. और इसका जो frequency का जो यूनिट होता है वो है हर्ट्स. frequency का जो यूनिट होता है वो है हर्ट्स और हम इसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं Hz से. इट इज़ द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. उसके बाद वेलोसिटी आप लोग जानते हैं. The speed of the distance traveled by the wave in 1 second is called velocity of the wave. Distance traveled per unit time जो हम कहते हैं. तो इसी तरह इसको भी डिफाइन यहाँ पे हम टाइम लेते हैं in 1 second. So the velocity of a wave will become the distance traveled by the wave in 1 second. And इसका जो यूनिट होगा वो वही होगा जो हमने पढ़ा है, that is meter per second. Meter per second. These are the 5 characteristics of द साउंड वेव. और एक बार मैं कह रहा हूँ कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इस वेव की. पहला जो है दैट इज़ वेव लेंथ. वेव लेंथ को मैंने डिफाइन किया, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस इन विच साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड द साउंड वेव. अब उसके बाद आता है एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजिशन, फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजिशन when a wave passes through the medium is called amplitude of the wave. इसी तरह टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड मैंने डिफाइन किया, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव और साइकिल इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव. और इनके यूनिट्स की भी मैंने बात की है, दैट इज़ वेव लेंथ का यूनिट है मीटर, एम्पलीट्यूड का भी आएगा मीटर, और टाइम पीरियड का जो है टाइम पीरियड हम मेजर करते हैं सेकंड में, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में. दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव. आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह कल हम और पढ़ेंगे. थैंक यू.